फरमा। या अल्लाह हमारे भारतीय जनता पार्टी इसमें मैं भी हूँ, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं उन सबकी हाजिरी अपनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मेरे अजीज दोस्तों, अजमेर शरीफ से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस जो हिंदुओं का बहुत बड़ा संगठन है, उसने अजमेर दरगाह पर चादर भेजी है चादर चढ़ाने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, जब ये खबर सोशल मीडिया और मीडिया पर आई तो किस तरीके से जो अंधभक्त जो हिंदू और मुस्लिम में नफरत हमेशा फैलाते रहते हैं, वो किस तरीके से उनकी हवा खराब होती नजर आ रही है, वो पूरा वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अजमेर दरगाह का उर्स चल रहा है, तो पॉलिटिकल लोग भी किस तरीके से वहां पर चादर भेज रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी चादर भेजी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी चादर भेजी है अजमेर दरगाह के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, अब इसी कड़ी में जब आरएसएस ने चादर भेजी तो किस तरीके से जो हिंदुओं के जो संगठन है विष्णु गुप्ता, उसकी किस तरीके से हवा खराब होती नजर आ रही है, वो पूरा वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे अजीज दोस्तों, आइए देखते हैं ये पहले पूरा वीडियो। या अल्लाह हमारे जवान भाई के साथ मिनिस्टर साहब की हाजिर है, इनकी हाजिरी की हाजिरियाँ मकबूल फरमा, इनके सफर में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह इनको उम्र दराज़ी अता फरमा। या अल्लाह हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र दराज़ी अता फरमा। या अल्लाह जो कार्यक्रम कर रहा है उसकी सफलता और कामयाबी अता फरमा। इन चादरों को मकबूल फरमा दे। दरबार महबूबुल्लाह ने चढ़ाई है, इसको भी पूरी फरमा। जो बड़ी नवाज जा रही है उसको भी पूरी फरमा। या अल्लाह हमारे भारतीय जनता पार्टी इसमें मैं भी हूँ, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं उन सबकी हाजिरी अपनी। ये बताइए कि ये चिट्ठी जो आपने पीएम को लिखी है, क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी, क्या मकसद है? मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है वहाँ चल रहा है, और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है, अब मामला अदालत में है। तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए आप भेजें। ये मामले में ये भी ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, जल अभिषेक करना, लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ये पत्र लिखा है, और मैंने पत्र में ये भी लिखा है, राम मंदिर का केस कोर्ट में था, बतौर प्रधानमंत्री जब तक कोर्ट में केस था, माननीय मोदी जी राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने नहीं गए, और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने पूजा पाठ का सामग्री भिजवाया, जो कि मेरी नॉलेज में वो सभी लोग जानते हैं। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद राम मंदिर का शिलान्यास किया। यदि कोर्ट का आदेश आता है कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ मोदी जी चादर भिजवा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि चादर जाके चढ़ाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं चाहता हूँ जब तक कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक के लिए स्थगित करना देना है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था कि भाई मेरा कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मेरे केस पे तो सीधा असर पड़ेगा। आपका केस तो कोर्ट में है, तो उससे चादर का, या आपको क्यों लगता है कि आपका जो केस है वो कमजोर हो जाएगा? क्यों आपको ऐसा लगता है? कमजोर इसलिए हो जाएगा, मेरा केस सिविल न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का जो मजिस्ट्रेट बहुत छोटा होता है, यदि उसके ऊपर दबाव पड़ता है कि भाई उसके
जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और एसपी जो उसके सीनियर अधिकारी जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी चादर भेजी जा रही है, तो मेरे केस पर सीधा असर पड़ेगा। यदि मानिए यहाँ पे आपका कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में आ जाते हैं ना। अब मान लीजिए कि राम मंदिर में यदि मोदी जी राम मंदिर का फैसला आने से पहले यदि वहाँ चले जाते हैं तो सारा मुस्लिम पक्ष आके खड़ा हो जाता कि तो सरकार अपने हिसाब से राम मंदिर केस को चला रही है, अब तो कोर्ट में केस अब तो हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन न्यायालय पे भरोसा तो होगा ना आपको कि वो आप जो भी फैसला होगा वो ठीक होगा? तो ठीक हो, न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन सारी दुनिया में आप जानते हैं कि दबाव की राजनीति भी चलती है, तो मुझे लगता है मेरे केस में दबाव पड़ेगा। मैं मानता हूं कहीं हद तक कि सिविल न्यायालय जो जज साहब हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के, वो मजिस्ट्रेट हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनके सीनियर जिला कलेक्टर, एसपी महोदय सब जाके चादर पेश कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी चादर भेजी जाएगी, तो मैं मानता हूं कि जो मेरा केस है वो कहीं हद तक उसके ऊपर असर पड़ेगा। आप न्यायालय पे सवाल खड़े कर? न्यायालय पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ कि असर पड़ेगा, मैं मानता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले। यदि संवैधानिक कोई भी प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया का सबको सम्मान करना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। मैं तो सिर्फ माननीय मोदी जी को ये मेरे पीएमओ को एक पत्र लिखा है सिंपली, और हमने कोई उन पर दबाव नहीं डाला। हमने सिर्फ वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की है कि जब तक कोई फैसला ना आ जाए, जब तक के लिए पोस्टपोन कर दें, रोक देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए रोक दें, कोर्ट में केस खत्म हो जाए, आप खूब चादर भेजा, हम हो गया। देखिए, विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे अजीज दोस्तों, हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस्लाम का बोलबाला अता फरमाए और दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।